हेलो फ्रेंड्स, माय लर्निंग अड्डा पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से अवेलेबल हैं यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ। और आज जो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। तो आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं वी लुकअप पर। वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो ज़्यादातर जगह पे यूज़ होता ही होता है। अगर आप कभी भी बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के डेटा पे काम करते हैं, डेटाबेस से अगर आपका काम है, तो वी लुकअप ज़रूर यूज़ होता है। आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी छोटी कंपनी में अगर आप काम करते हैं और एक्सेल यूज़ करते हैं, तो वी लुकअप का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वी लुकअप होता क्या है। तो दोस्तों, वी लुकअप जो होता है ये वर्टिकल लुकअप होता है। वी फॉर वर्टिकल होता है लुकअप, यानी कि वर्टिकली लुकअप, डेटा को उठाने के लिए, देखने ढूंढने के लिए होता है। तो इसको ना किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सब आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, वी लुकअप जो है 3 तरीके से ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। पहला होता है सेम सीट पे, जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उसी सीट पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, तो अभी जैसे हम सीट 1 पे चलते हैं, तो क्लिक करता हूँ, ये सीट 1 है। अगर ये सीट 1 पे ये हमारा जो है डेटा है, और इसी पे अगर हम फंक्शन वो लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है सेम सीट पे यूज़ करना। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये होता है कि सेम वर्कबुक में एक सीट से दूसरी सीट पे, जैसे कि मेरा एक सीट ये है, दूसरी सीट यहाँ पे है, इस सीट पे जब हम लुकअप लगाते हैं तो वो हमारा हो जाता है एक सीट से दूसरी सीट पे। और तीसरी कंडीशन होती है कि एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में, जैसे कि हमारा एक ही एक्सेल है, इस एक्सेल से दूसरी एक्सेल फाइल जो है उससे भी हम लगा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही तरीके हैं जिन पे ये वी लुकअप यूज़ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं ये वी लुकअप कैसे काम करता है। तो मैं लिखता हूँ वी लुकअप। अब ये देखिए, जो मैंने वी लुकअप लिखा, तो आप ये देखेंगे कि इसके नीचे एक पॉपअप आता है जिसके नीचे लिखा होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इन द सेंस आपको क्या सर्च करना है, ठीक है, क्या सर्च, किसके बेसिस पे सर्च करना है। तो एक वैल्यू है, जिस वैल्यू को ढूंढने का है वहाँ पे वो वैल्यू हमको यहाँ पे एंटर करनी होती है। देन उसके बाद होता है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, ये रेफरेंस सेल्स जितने होते हैं, रेफरेंस जो भी एरिया होता है उसके लिए यूज़ होता है। जैसे कि किस डेटा से उठाना है, कितनी बड़ी टेबल है, मतलब वो 10 लाइन की टेबल भी हो सकती है, 10,000 नंबर्स भी हो सकते हैं, 1,00,000 नंबर भी हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स वहाँ पे, जितने भी डेटा है, उसको एक टेबल बोलते हैं। तो उस टेबल से जहाँ से उठाना होता है। देन उसके बाद होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास जो हम वर्टिकल लुकअप लगा रहे हैं, तो इस लुकअप में जैसे हमने एक सीट से दूसरी सीट पे लुकअप लगाना है, तो मैंने डेटा सेलेक्ट किया। अब जो लुकअप वैल्यू है, मान लीजिए कॉलम ए में, और डेटा उठाना है मेरे को कॉलम एच पे जाके, तो उन कॉलम्स का जो काउंटिंग होता है उसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो उस कॉलम का डेटा हमको वहाँ पे पिक कराना होता है। देन उसके बाद रेंज लुकअप में हम 0 लिखते हैं ताकि एग्जैक्ट मैच वो उठाए, इसलिए हम 0 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा वी लुकअप काम करता है। तो आइए समझते हैं, जरा एक बार लगा के देखते हैं वी लुकअप किस तरीके से काम करता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी सबसे पहला पॉइंट जो है, कभी भी जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो एक तो यूनिक वैल्यूज़ पे लगेगा। ये सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पे हमारा लुकअप काम नहीं करता है। इनकेस की अगर जैसे एक मैं नाम ले लेता हूँ पर्टिकुलरली, कोई एक ए है, ए बंदा है, तो ए का डेटा अगर मेरे को फैच करना है किसी दूसरी जगह पे, और जहाँ से फैच करना है वहाँ पे अगर 10 बार ए आ रहा है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं उठा पाएगा। वो क्या करेगा, जो उसको फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा उसकी वैल्यू उठा के पिक कर देगा। तो कभी भी जब भी हम डेटा पिक करते हैं तो यूनिक वैल्यू ये जरूर चेक करना होता है, यूनिक वैल्यू से ही हमें डेटा पिक कराना चाहिए। आइए लगाते हैं वी लुकअप और चेक करते हैं। लुकअप हम यहाँ पे, जैसे कि अभी एक हमारा डेटा है, डेटा देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास EID है। मान लीजिए मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है कि EID करके मैंने एक नंबर्स बना लिए हैं कुछ, इनके बेसिस पे मेरे को लुकअप लगाना है। अब क्या है कि एक सीट और है मेरी जिसके अंदर ये डेटा आपको मिलेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे जो डेटा है काफ़ी सारा डेटा है, जिसमें कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले
चेक करते हैं यूनिकनेस। ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे तो ये जो है वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ये देखिए, तो एक तो ये जो है यूनिक वैल्यूज़ है। अब मैं यहाँ पे एक चेक और लगाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज़ लगा लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब ये डुप्लीकेट वैल्यू मैंने लगाया। डुप्लीकेट वैल्यू लगाने के बाद अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेट अगर होंगे तो ये कलर में दिख जाएगा, बट ये फिल्टर बाय कलर में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है। अब एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने लगाया और हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। देखिए, तो ये वैल्यूज़ अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट, यानी कि एक या एक से ज़्यादा बार ये नाम यूज़ हुए हैं यहाँ पे। तो जब भी हम VLOOKUP लगाएंगे तो ये हमें चेक करना ज़रूरी होता है। या तो कई बार जैसे हम किसी बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं तो हमें पता होता है, अगर किसी ऑफिस में या कंपनी में हम काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ें हैं, ये डेटा आता है, ये वाले कॉलम्स हैं, या ये फिर पर्टिकुलर डेटा जो यूनिक होता है ये यूनिक नहीं होता, वो चीज़ें हमें पता होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब क्या है, मेरे को लुकअप लगाना है, तो मैं जाता हूँ शीट 2 पे। मेरे को कुछ काउंट आया हुआ है कि ये जो है वैल्यूज़, इस वैल्यूज़ का हमको डेटा चाहिए, इन वैल्यूज़ का डेटा चाहिए। तो वो ABC रीज़न कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपसे मांगा जा सकता है, या आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सपोज़ उन्होंने EID दिया और उन्होंने बोला कि इनका एक तो हमको नाम चाहिए कि इसमें उसका नाम क्या है और किस रीजन में काम करता है और उसका सेल्स क्या रहा है। ये 3 चीज़ उन्होंने हमसे मांगी जाती है, मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद मैं दूसरी शीट में जाऊं और Ctrl+F Ctrl+V करूं, ढूंढूं, उसके बाद में फिर यहाँ से मैच करूं, या फिर मैं एक एक करके सर्च करूं कि अच्छा ये वाला था, ये नाम है, ये मेरे को पेस्ट करना है। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली एक फंक्शन लगा देता हूँ और मैं यहाँ से डेटा इजीली उठा लूँगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे डेटा है तो छोटा डेटा पे हमारे पास को उठाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, हम ढूंढ भी सकते हैं, मान लीजिए 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन है। बट अगर यही हमारे पास 10,000 लाइन हुई, 50,000 लाइन हुई, तो सर्च करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम VLOOKUP का यूज़ करते हैं। तो VLOOKUP लिखते हैं, ये लगाया VLOOKUP। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, ये है मेरी लुकअप वैल्यू। ये इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं। ये इसके बाद कहता है टेबल एरे, ये टेबल है, कौन सी टेबल है जहाँ से हमको वो डेटा उठाना है। तो हम जाते हैं फिर से, और ये सपोज इस सीट से डेटा उठाना है। अब ये देखिए, जैसे कि एक कॉलम A में है, बट जो लुकअप वैल्यू था मेरा वो B से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ जो है ध्यान रखूँगा A से सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर A से सिलेक्ट करूँगा तो मेरे को डेटा वो पिक नहीं करके देगा। मैंने क्या करना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट किया मैंने, तो सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन हैं, आप या तो पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर जहाँ तक डेटा है सिर्फ वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट, अगर इसी को फिर मैं करता हूँ आगे बढ़ाता हूँ, तो आगे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे 2C दिख रहा होगा, ठीक है, 2C जो ये D लिखा हुआ है, D के ऊपर देखिए 2C लिखा हुआ है, यानी कि ये सेकंड कॉलम में। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे गया तो ये देखिए ये थर्ड कॉलम है, इसके बाद आ गया ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये सिक्स्थ कॉलम है। तो इस तरीके से एक कॉलम शो करता है जो कॉलम में इंडेक्स कॉलम डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया। अब मेरे को क्या था, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, रीजन चाहिए और सेल्स चाहिए। तो नेम कहाँ पे है, सेकंड कॉलम पे। तो मैंने क्या किया, 2 लिख दिया इंडेक्स नंबर और उसके बाद एंटर कर दिया 0, यानी कि वो मैच करे तभी वो पिक करेगा। कॉलम का जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये डेटा पिक हो गया। ना अब क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमको सेम मान लीजिए कि डेटा में पहले से ये एक्स्ट्रा पिक किया हुआ है। अब मेरे साथ एक, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ईस्ट आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको देखूँ तो एक बार चेक करते हैं, तो F2 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन जो है रिकॉल होता है। F2 प्रेस किया और ये फंक्शन, अब ये देखेंगे तो TID से नहीं इस नाम से उठा रहा है। तो मे बी अगर इस नाम के कई सारे लोग हैं वहाँ पे तो ये गलत उठा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है यहाँ पे
कि जो हमारे एरिया सिलेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो करेक्ट कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, F2 किया। F2 करने के बाद एक तो मैं ए से पहले डॉलर का साइन लगा देता हूँ। ए से पहले डॉलर का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे फिक्स हो गई, कॉलम ए जो है फिक्स हो गया। ये अब मैं कहीं भी कॉपी पेस्ट करूँगा ये हिलेगा नहीं। देन इसके बाद ये बी और जी जो मेरा सिलेक्शन एरिया है डेटा का, ये सिलेक्शन एरिया भी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे कॉपी करूँ तो ये आगे बढ़ता जाए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब पहले मैंने यहाँ पे बी से सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए बी टू जी है यहाँ पे। अगर आप ये देखेंगे तो बी से लेके जी तक सेलेक्ट करना है। बट अगर यहीं मैंने जैसे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये सी से एच हो गया, यानी कि आगे बढ़ गया। कॉपी पेस्ट किया मैंने तो वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने उठा के कॉपी पेस्ट ऐसे कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि वैल्यू नल उठानी शुरू कर देगा। अब ये देखिए एफ से के पे आ गया, जी से एल पे आ गया। तो ज़्यादातर मिस्टेक्स इस तरीके की हो जाती हैं जब भी हम लुकअप यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर जाना है। अब इसको या तो F4 कर देते हैं, F4 से दोनों पे लग जाएगा, डॉलर साइन लग जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्रीज हो जाएंगे और इसको एंटर कर देते हैं। अब मैं यहाँ से इसको पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने पे देखेंगे वो सेम वैल्यू उठा रहा है, बट क्या मैं सिर्फ अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ इंडेक्स वैल्यू चेंज कर रही है। यहाँ पे जाना है, सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे। 2 की जगह पे मैंने 3 एंटर कर दिया, 3 की जगह पे 4 एंटर कर दिया। अब मेरे को एग्जैक्टली ये डेटा जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरे फुलफिल हो गई। मैं इसको क्या करता हूँ, इन्हें भी कॉपी पेस्ट ऐसे एज इट इज़ कर दूंगा। ये एज पर दिस ये अपने आप उठाना स्टार्ट कर देगा। इसको कॉपी करें और यहाँ से लेके पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए तो इस TID पे जो नाम है ये अरविंद कुमार आ रहा है, ठीक है। और ये देखिए अब हम एक एक मैच कर लेते हैं। मान लीजिए TID 4 टाइम 07 आ रहा है, जाते हैं 4 टाइम 07 ये है अरविंद कुमार, वेस्ट 18500, वेस्ट 18500, ठीक है। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज़ करते हैं। ये जो है मैंने प्रॉपर जो बताया है आप लोगों को, ये जो फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली जो कंपनीज़ में यूज़ होता है, जो MNCs में यूज़ होता है, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी आप कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। ये एग्जैक्टली मैंने उसी तरीके से बताया। बाकी अगर सिंपलेस्ट वे होता है सिर्फ समझाने के लिए तो वो एक बार मैं एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा उस पर, ताकि और भी ईजीली समझ आ जाए VLOOKUP। बाकी ये जो है पूरा प्रॉपर इसी तरीके से यूज़ होता है। और ये जो चीज़ें 2-3 मैंने बताई ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज इसी की वजह से डेटा कई बार मिसमैच होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच।